माताएं बहनें सभी लोग विराजमान हैं। ये काफी बेहतरीन समय होता है जब कोई अपना अमूल्य समय निकालकर हम आपके आमंत्रण को स्वीकार करता है। हमारी ऐसी राजनीति है, बहुत ही शानदार। आप फायर ब्रांड नेता है भाजपा की। मैं आपको बता दूं, जिला हमीरपुर की मैं काफी इनके कार्यक्रम करके आया हूं। ऐसा सौभाग्य तो मैं चाहूंगा कि आप अपने अमूल्य समय यहाँ पर प्रदान करें। सर बैठ जाइए, बाकी बच्चे सब बैठ जाओ। आप लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं सर। अभी नंद बाबा सबको मोटी मोटी बधाई देंगे, इसलिए पहले सुनंदा मैया को बुला लिया कि तू संभाल ले। समझ रहे ना? खूब मोटी मोटी बधाई मिलेगी आपको। मोटो कंगना, मोटो मोटो हार और मोटो मोटो चूड़ो बाजू बंद सब मिलेगो। या तो बाबा को दरबार है, प्रसन्न रहिए। बोले जय श्री राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आज के इस पवित्र स्थान पर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का ये स्थान है, इस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का जो आप लोग रसपान कर रहे हैं, इस कथा का रसपान कराने वाले हमारे आदरणीय व्यास जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित पूरी उनकी संगीत मंडली, जो उनके भक्तगण हैं, साथ में रहते हैं, हमारे पारिषद जी और इस गांव के आदरणीय हमारे छोटे भाई जो कि आपके गांव के प्रधान जी हैं, श्री मनोज कुमार राजपूत जी, अमरनाथ सेवा समिति गुरौरा के जो सभी सदस्यगण हैं, आदरणीय श्री संजय द्विवेदी जी ग्राम प्रधान पनवाड़ी से आए हुए हैं, अजय पाल जी ग्राम प्रधान टोला पातर से, रोहित राजपूत जी ग्राम प्रधान कौनिया से, अशोक राजपूत जी पूर्व प्रधान गोरारा से, धीरेन्द्र राजपूत जी, अरुण राजपूत जी, लक्ष्मी प्रसाद राजपूत जी, सतीश तिवारी जी, आशीष राजपूत जी, राजेंद्र तिवारी जी, ब्रजपाल राजपूत जी, हरिश्चंद्र राजपूत प्रधान चौहारी, राजेश राजपूत पूर्व प्रधान अंडवारा। और यहाँ पर उपस्थित मेरे समक्ष मेरी मातृशक्ति जो कि बहुत अधिक संख्या में बैठी है, आप सभी के चरणों में नमन करती हूँ। और यहाँ पर समस्त हमारे क्षेत्रवासी और हमारे साथ आए हुए सभी साथीगण, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन का आप लोग भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज नाग पंचमी है, श्रावण मास की नाग पंचमी, बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। और इस नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति में हमेशा से ही तीज त्योहार, मेला, महोत्सव आदि का आयोजन हम लोगों के बीच होता रहता है। हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं मेले होते हैं, तो कहीं हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम, जैसे अभी यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, कहीं पर रामलीला का आयोजन होता है, तो कहीं पर रासलीला का आयोजन होता है, कहीं बाबा भोलेनाथ के भंडारे होते हैं। और हम सबको भी ये सौभाग्य मिलता है कि ऐसे आयोजनों में मैं आपके बीच आती जाती रहती हूँ। और ये बाबा भोलेनाथ का और बाकी बिहारी जी का ये आशीर्वाद है, और आप लोगों की कृपा से ऐसे आयोजनों में मुझे भी आने जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसे कार्यक्रम जब हमारे बीच होते हैं, जैसे कि अभी नाग पंचमी का जो महोत्सव है, जो आप लोगों का यहाँ 10-15 गांव का मेला लगता है, तो ये आयोजन इसलिए कराए जाते हैं कि हम प्रकृति से सामंजस्य बना सकें, क्योंकि इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है नाग पंचमी में। और इस स्थान के लिए कहा जाता है कि यहाँ तो साक्षात नाग देवता आके दर्शन देते हैं। और कहीं पर भी यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो आप लोग चूंकि इस गांव के हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह की यहाँ पूजा अर्चना होती है और कैसे तंत्र मंत्र के द्वारा पूजा की जाती है। मैं यहाँ के आदरणीय प्रधान जी
जो कि आप लोगों ने उनको चुन के भेजा है। मैं आदरणीय प्रधान जी मनोज कुमार राजपूत जी का बहुत बहुत इनको बधाई देती हूँ, इनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि इनको 2 बार मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपके गांव का विकास कराना, आप लोगों की समस्याओं का समाधान कराना। अभी मैं कल ही देख रही थी एक चैनल पर आपके विद्यालय की बड़ी ही अच्छी कि कैसे आपने बच्चों के लिए एक स्वच्छ वातावरण दिया है। क्योंकि आदरणीय व्यास जी भी, मैं वहाँ बैठी थी तो मैं देख रही थी कि आप बार बार नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मातृ शक्ति बहुत अधिक संख्या में बैठी है। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये पूजा पाठ करना हमारी भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति को हमेशा हम लोगों को लेके चलना है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ